इज सुबैरा हाशिम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अगर आपको मेरी आवाज़ एनर्जेटिक लग रही है तो उसकी वजह लाहौर का मौसम है। यार इतनी हमने गर्मी बर्दाश्त की है, इतनी गर्मी पड़ी थी, मतलब 40+ तो टेम्परेचर होता था, 40 से नीचे तो आता ही नहीं था। फिर फाइनली हमारी सुनी गई और लाहौर का मौसम अच्छा हो गया और आज काफ़ी बारिश थी और बहुत ही प्यारा वेदर था। पूरब यहाँ पे किचन का लाइटर लेके आके मुझे डरा रही थी। उसका डराना भी मुझे इतना क्यूट लग रहा था कि मैंने उसकी वीडियो कैप्चर कर ली। मैंने मौसम की इतनी तारीफ कर दी है लेकिन आपको मौसम दिखाया तो है नहीं, तो पहले यार मौसम देख लेते हैं। बारिश यहाँ पे रुक गई थी लेकिन फिर भी इतना प्यारा मौसम हुआ था, हवाएं चल रही थी और यार लुक एट द स्काई कितना प्यारा लग रहा है। और इसी मौसम को एंजॉय करने के लिए हम आ गए थे बाहर, क्योंकि हमें कुछ काम भी था और हमने कहा कि मौसम अच्छा है तो इससे बेहतर क्या ही मौका मिलेगा, वरना रोज़ इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। आज मौसम अच्छा था, हमने मौसम का फ़ायदा उठाया और हम आ गए बाहर। और जैसे ही मैं कैमरा बंद करती थी मेरा दोबारा से दिल करता था वीडियो बनाने का, क्योंकि सारे रोड्स और स्काई इतना प्यारा लग रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं वीडियो बनाती जाऊँ। अच्छा, हम आए कहाँ पे हैं? हम आए हैं एम्पोरियम मॉल, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ काम था तो हम एम्पोरियम आ गए थे। वैसे तो एम्पोरियम में जब भी जाओ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है, लेकिन यहाँ पे शायद वीकेंड था, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा रश था। इवन पार्किंग में भी बहुत ज़्यादा रश था, तो अंदर जाके पता नहीं कितना बुरा हाल होगा। हम जिमल को साथ लेकर आए थे और हुरब को घर छोड़ कर आए थे क्योंकि शी वॉज स्लीपिंग। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा इतना क्रेज़ी रश हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। और ये शाम का टाइम था और बहुत ही ज़्यादा रश था। और हमें यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिली। एम्पोरियम में मैंगो फेस्टिवल लगा हुआ है क्योंकि ये सीज़न है मैंगो का, और ये इन्होंने बहुत ही प्यारा डेकोर किया हुआ था और यहाँ पे लोग पिक्चर्स ले रहे थे और ये सारा बहुत ही प्यारा लग रहा था। हम जैसे ही एम्पोरियम के अंदर एंटर हुए तो हमें सबसे पहले ये चीज़ अट्रैक्ट की और हम इस तरफ आए और हमने आके यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस बनाई और पिक्चर्स ली। और जिमल को ये सब देख के बहुत ही प्यारा लग रहा था कि वो बार बार उसके फ्लोर पे जाई जा रही थी कि वहाँ की जो एम्प्लॉय थी उन्होंने इसको दोबारा से नीचे उतारा और फिर ये बाज आई है और फिर हम इसको लेके आगे चले गए थे। वैसे तो हमें इतना ज़्यादा काम नहीं था एम्पोरियम, लेकिन हमें फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि हमारे साथ जिमल मैडम आई हुई थी और उनका जहाँ दिल करता है वो चली जाती हैं और फिर उनको वहाँ से पकड़ के लाना बहुत मुश्किल होता है। खैर हमें निशात पे जाना था और हम निशात के अंदर आए तो हमें पता चला कि सेल लगी हुई है, तो हमारी खुशी नेक्स्ट लेवल हो गई थी। और हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ शॉपिंग करने हम नहीं, जिमल आई हुई है। उसको जो कपड़े पसंद आ रहे थे वो आगे बार बार कही जा रही थी, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। यार मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लो। आपको अच्छा लगे? आपको ये अच्छा लगे? ये भी नाइस है, वेरी नाइस, प्यारा लग रहा है। आपको अच्छा लगा? चलो आराम आराम से, चलो ठीक है। पूरब के लिए देखो, जिमल ने हमें काफ़ी इंजॉय करवाया और फिर बजिया इसको मुझे देख के शॉपिंग की तरफ चली गई थी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है, स्टिच कपड़ों पे भी सेल लगी हुई थी और अनस्टिच पे भी सेल थी। मेरे साथ भी जिमल का दोबारा शॉपिंग करने का मूड हो गया था और दोबारा शॉपिंग करने लगा। बहुत प्यारा, इधर भी देख लें। मामा फिर उसको अपनी मामा की याद आ गई, वो अपनी मामा की तरफ चली गई और फाइनली हमें शॉपिंग करने का मौका मिल गया। खैर यहाँ पे इस किस्म की वैरायटी आई हुई थी और हमें जो चीज़ चाहिए थी हमें वो मिल गई थी। यार जब मामा साथ ना हो तो शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है, कुछ समझ ही नहीं आती क्या लेना है और क्या छोड़ना है। और यहाँ पे स्टिच कपड़े भी लगे हुए थे और दूसरी तरफ बैग्स और स्टॉलर्स की भी कलेक्शन थी, ज्वेलरी की भी थोड़ी सी कलेक्शन थी। खैर हमने चीज़ें ले ली थी जो हमने लेनी थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो हम फूड कोर्ट की तरफ आ गए और जैसे ही अभी हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या खाना है, साथ ही हमें घर से कॉल आ जाती है कि हुरब मैडम उठ चुकी हैं और उनका मूड सख्त ख़राब है। हमने कहा चलो अब फूड कोर्ट तो कैंसिल करते हैं, भागे हम कारफोर की तरफ ताकि हम वहाँ से कुछ फटाफट पकड़ें और फिर घर की तरफ चलें। और ऐसा लग रहा था कि आधी दुनिया तो कारफोर के अंदर आई हुई है और हमने सिर्फ 2 चीज़ें ली हैं और हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया था डिसाइड करने में कि हमें क्या लेना है और क्या छोड़ना है, और हमें डिसाइड ही नहीं किया जा रहा था कि हमने क्या लेना है।
खैर एक सेक्शन की तरफ आके मेरा दिल रुक गया और मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से कहीं जाऊँ ही ना और मैं यहीं पे खड़ी रहूँ और ये सारी चीज़ें मैं घर लेके चली जाऊँ। लेकिन फिर मुझे ख्याल है कि मैं यहाँ पे ये सब लेने नहीं आई हूँ। फिर हमने जो चीज़ें लेनी थी हम उस तरफ चले गए। लेना हमने इतना कुछ ख़ास नहीं था, हमें कुछ मीठा चाहिए था क्योंकि मैं घर स्पैगेटीज़ बना कर आई थी और बस चाय के साथ थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी। तो हम यहाँ पे आ गए थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम डोनट्स ट्राई करें या हम यहाँ पे क्रोसेंट लें, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर फाइनली काफ़ी लंबी डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया कि डोनट्स हम खाते रहते हैं, इस दफ़ा हम क्रोसेंट ट्राई करते हैं। वो लेने के बाद हम आ गए थे दूसरी साइड पे, हमने चॉकलेट केक पकड़ा और यहाँ पे जिमल को चॉकलेट्स नज़र आ गई थी और वो फिर कैसे रुक सकती है। इसके बजाय दूसरी तरह ले लो। और साथ ही उसको अपनी हुरब याद आ गई थी। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद उसको एंड पे जाने के वक्त हुरब याद आ गई थी और यहाँ पे वो अपने लिए और हुरब के लिए चीज़ें लेने लग गई थी और साथ ही हम बिल करवाने खड़े हो गए थे। घर से बहुत ज़्यादा कॉल्स आनी शुरू हो गई थी तो बस हमने जल्दी जल्दी यहाँ पे बिल करवाया और हम घर पहुँचे। और घर जाके हुरब की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उसकी जिमल उसके लिए चॉकलेट लेकर आई थी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, जैसे उसे चॉकलेट नहीं पता नहीं क्या ही मिल गया हो। खैर हमने अपनी चीज़ें निकाली और साथ में हमने चाय बनवाई और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर यहाँ पे हमने शाम की चाय के साथ केक खाया जो हम लेकर आए थे। उसके बाद स्पैगेटीज़ मैंने घर पे बनाई हुई थी, साथ में हमने चाय पी और हमें और सारी चीज़ें खा के बहुत ही मज़ा आया। केक इनका थोड़ा सा ड्राई था, मतलब चॉकलेट केक थोड़ा सा चॉकलेट ही होना चाहिए लेकिन वैसा नहीं था, लेकिन अच्छा था। मज़े की चाय ख़त्म हो गई है इसलिए मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो गया है। आई होप यू गाइज लाइक इट। इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू गाइज इन अनदर वन। अल्लाह हाफिज़।